हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया सीरीज़ लेके आए हैं जो कि प्राचीन भारत मतलब इतिहास को भी स्टार्ट कर दिए हैं। और केमिस्ट्री का देखिए, आप लोग देख सकते हैं लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है। उसमें इंपॉर्टेंट आप जो बचा हुआ धातु अधातु और कुछ उसका बेसिक पॉइंट्स बचा हुआ है, उसको देख लेंगे एक दिन। और इधर से संविधान में आप लोग को पूरा सेंट्रल वाला कंप्लीट हो चुका है, स्टेट वाला बचा हुआ है थोड़ा सा, उसको भी देख लेंगे। लेकिन अब जो है एक नया सीरीज़ लेके आए हैं जो प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन भारत का हम लोग एक सीरीज़ लेके चलेंगे ताकि सभी जो है बराबर से चल सके और जल्द से सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है प्राचीन यानी भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास का क्या क्या स्रोत है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि ईरानी। देखिए भारत यानी कि हिंदुस्तान, भारत को क्या क्या नाम से जाना जाता है। भारत को जो है, भारत को हम लोग इंडिया भी कहते हैं, भारत को जो है हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आखिर नाम किसने दिया होगा, कोई न कोई तो दिया ही होगा। ठीक है, हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है ईरानी लोग आए हैं। तो ईरानी लोग जो है वो जैसे भारत में सिंधु नदी, ठीक है, सिंध के किनारे जो था सिंध नदी यानी सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के नाम पर उन्होंने भारत को जो है यानी कि हिंदुस्तान को सिंधु कहने लगा। ठीक है, ईरानी लोग जो है भारत को यानी हिंदुस्तान को क्या कहने लगा, सिंधु नदी के नाम पर सिंधु कहने लगा। ठीक है, और सिंधु से ही उन्होंने फिर बाद में परिवर्तन करके क्या बोलने लगा, हिंदू कहने लगा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुस्तान को या इंडिया को सबसे पहले हिंदू किसने कहा था, तो ईरानी लोगों ने कहा था। किसने कहा था, ईरानी ने। नेक्स्ट देखिए उसके बाद अरबी लोग आया, तो अरबी लोग ने क्या कहा, हिंद को। ठीक है, सिंध देखिए सिंधु से हो गया था हिंदू, और हिंदू से क्या हो गया, हिंद। ठीक है, और हिंद से क्या बन गया फिर, हिंदुस्तान। ठीक है, तो अरबी लोग क्या कहने लगा, सिंधु को, सिंधु से हो गया, देखिए ईरानी लोग क्या कहा, हिंदू तो हो गया था। ठीक है, हिंदू से हो गया हिंद, और हिंद से क्या हो गया, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान किसने कहा, अरबी लोगों ने कहा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आए यूनानी। यूनानी लोगों ने जो था, यूनानी लोग मतलब इंग्लैंड के लोग, तो वो मोस्टली जो थे इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते थे। तो सिंधु नदी को उन्होंने इंडे कहता था, इंडे, और इंडे से क्या हो गया, इंडिया। इंडे से क्या हो गया, इंडिया, यानी इंडिया नाम किसने दिया था, यूनानी लोगों ने। यानी सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि हिंदू किसने कहा था, तो ईरानी लोगों ने, हिंदुस्तान अरबी लोगों ने, इंडिया यूनानी लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि जो पूरा जो भारत है, तो पूरे भारत को दो भागों में बांटा गया था। पूरे भारत को जो है, ये मान के चलिए पूरा इंडिया है मेरा, तो पूरा इंडिया को दो भागों में बांटा गया था। कौन सा पर्वत श्रृंखला द्वारा, तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला द्वारा इंडिया को दो भागों में बांटा गया था। और उसके उत्तर में, उत्तर साइड में और एक दक्षिण साइड में, उत्तर साइड में और एक दक्षिण, ये हो गया नॉर्थ साइड और ये क्या हो गया, साउथ साइड। तो नॉर्थ साइड में जो लोग रहते थे वो कौन से भाषा का प्रयोग करते थे, वो भाषा का प्रयोग करते थे इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग करते थे। और जो दक्षिण साइड में रहते थे वो द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते थे, जिस कारण से पूरे भारत जो था दो भागों में भाषा के आधार पर बढ़ चुके थे। ठीक है, और वो बांटने वाले पर्वत श्रृंखला का नाम क्या था, विंध्य की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला दो भागों में बांटती है, तो याद रखिएगा विंध्य की पर्वत श्रृंखला दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है, इंडो यूरोपियन की भाषा बोली जाती है, और दक्षिण में कैसी भाषा बोली जाती है, द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं इतिहास। इतिहास के तीन को भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं याद रखिएगा। तो इतिहास के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास रहते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और एक आधुनिक, ये तीन भागों में जो बांटने का प्रयास किया, किसने किया था, क्रिस्टोफ सेलियरस ने कहा था। क्रिस्टोफ सेलियरस ने तीन भागों में बांटा था इतिहास को। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से संबंधित कुछ बातें देखते हैं। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, तो क्या था धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेद के बारे में। तो वेद क्या होता है, देखिए सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ। तो पूछेगा सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो याद रखिएगा वेद है। क्या है, वेद है। तो वेद का लेखक कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी है। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी है। इसका वेद जो है कौन चीज़ का उपदेश देता है, तो याद रखिएगा वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ
उसके लेखक, वह उपदेश देता है किसका, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, याद रखिएगा। वेद के कितने भेद होते हैं, तो वेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों जो वेदों है, चारों वेदों का संहिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। नेक्स्ट अब चारों वेदों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद किसे कहते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10 मंडल है। सूक्तों की संख्या 1028 है और ऋचाएँ जो है 10,462 है। ऋषि यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को या पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, होत्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ठीक है, वामनावतार के जो 3 पगों का जो चर्चा है, मतलब जब विष्णु जी जो थे 3 पग से ही पूरे धरती को जो नाप लिए थे, यानी 3 पगों की जो चर्चा है वो कौन सा वेद में है, तो ऋग्वेद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि इसका जो 10 गो मंडल है, तो 10 मंडल नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट मंडल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे तीसरा मंडल है, तो तीसरा मंडल में किसका जिक्र किया गया है, सूर्य देवता का, सूर्य देवता सावित्री। ठीक है, इसका लेखक कौन है, विश्वामित्र है और वह कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र है। ठीक है, यानी तीसरा मंडल में कौन सा मंत्र, गायत्री मंत्र। ठीक है, और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। लेखक कौन है, विश्वामित्र है। 9वां मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल में जो है चातुस्वर्ण समाज, चातुस्वर्ण समाज मतलब होता है 4 गो समाज का उल्लेख किया गया है, जो कि क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 को ऋचाएँ की, 250 ऋचा का जिक्र किया गया है और अग्नि के लिए कितना, 200। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ, 200 ऋचाएँ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, देखिए जितना भी मंत्र और नियम का जो संग्रह है, जैसे कि हम लोग यज्ञ जब होता है तो उस समय क्या होता है कि जो भी मंत्र का प्रयोग किया जाता है या फिर जो भी विधि विधान का जो प्रयोग होता है, तो वो सब क्या होता है, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए इसका उपयोग कहाँ है, हिंदू पूजा और अनुष्ठान करने के लिए जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो वह यजुर्वेद के अंतर्गत ही किया जाता है। याद रखिए, यजुर्वेद के पाठ का ही मंत्र किया जाता है। इसके पढ़ने वाले ऋषि यानी पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। अधर्यु कैसे, याद रखिएगा, देखिए लास्ट में ऊपर में क्या है, अधर्यु है ना, लास्ट में ऊपर में रेप है, यहाँ पर भी देखिए रेप है, अधर्यु। ठीक है, अधर्यु यो, और यो से क्या हो जाता है, यजुर्वेद आ जाता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। यजुर्वेद को हम लोग क्या कहते हैं, यजुर्वेद को बलिदान का ज्ञान भी कहते हैं, बलिदान का ज्ञान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गद और पद दोनों वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद कैसा वेद है, जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद किसको कहते हैं, देखिए सामवेद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले अर्थ को समझिए। अर्थ होता है धुनों और गानों का वेद। धुन और गानों का वेद मतलब जैसे संगीत है, हम लोग संगीत क्या कहते हैं, गाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का धुन निकलता है, एक तरह का गान निकलता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सामवेद। यानी भारतीय संगीत का जनक याद रखिएगा, तो किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्र, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाला जो मंत्र होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सामवेद भी कहते हैं। पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात्री कहते हैं, उद्रात्री। नेक्स्ट देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है, याद रखिए, अथर्ववेद में क्या होता है, देखिए जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया, सामाजिक जीवन से जुड़े मंत्र का वर्णन, जैसे विवाह के अवसर पर जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जादू टोना, घर में देखते ही होंगे कुछ जादू टोना किया जाता है, रोगनाशक जो मंत्र पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उस तरह का जो वेद का जो प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग अथर्ववेद। ठीक है, तो देखिए मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन, देखिए इसमें क्या है कि मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन, जैसे किसी का घर में जैसे किसी का कुछ तबीयत खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस समय हम लोग क्या बुलाते हैं, ओझा वेद बुलाते हैं, और जो मंत्र का प्रयोग करता है तो उसी को हम लोग अथर्ववेद के अंतर्गत ही मानते हैं। तो अथर्ववेद को जो है वो उसको मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का वर्णन माना गया है कि ये क्या है, एक तरह का अंधविश्वास है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है, ऐसा माना गया है।
कन्याओं के जन्म की निंदा, कन्याओं के जन्म की निंदा किया गया अथर्ववेद में, ठीक है, कि कन्या का जन्म होना ही एक तरह का दोष है, ठीक है, तो ऐसा वर्णन किया गया अथर्ववेद में। सभा और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहाँ कहा गया? अथर्ववेद में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन पूछेगा तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। देखिए, अब वेद को जो है अच्छे ढंग से समझने के लिए 6 को वेदांग की रचना किया गया। वेदांग, वेदांग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। वेद 4 और वेदांग कितना हो जाएगा? 6। तो वेदांग की रचना किस लिए किया गया? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए। कौन कौन से वेदांग होते हैं? 6 को, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुराण के बारे में पढ़ते हैं। तो पुराण का मतलब क्या होता है? देखिए, पुराण क्या होता है? पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान या फिर प्राचीन कथा, ठीक है। प्राचीन आख्यान या फिर प्राचीन कथा या फिर पुरानी कथा। पुराण मतलब क्या हो गया? पुरानी कथा। इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए, विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानियाँ का वर्णन किया गया पुराण में। राजाओं के बारे में कहानियाँ लिखा हुआ पुराण में, और वो जो लिखा हुआ बहुत ही सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं पुराण में, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या एक्चुअली होती है 18 को, याद रखिएगा। 18 को में से कौन सा होता है? जैसे ब्राह्मण पुराण है ना, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब क्या है? पुराण। ये इंपॉर्टेंट पुराण का हम नाम लिखे हैं, ऐसे एक्चुअली इसका संख्या 18 है। 18 को याद रखना ज़रूरत नहीं है, बस एक बार जो इंपॉर्टेंट पुराण है जो हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब जो हम लोग पढ़ना रहता है किताब में, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है राजाओं की वंशावली। राजाओं के जो वंश है वो 5 को पुराण में पाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 को पुराण में, यानी 18 को पुराण में से 5 को ऐसा पुराण है जिसमें राजा का वंश पाया गया है, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? 18 पुराण में सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा तो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता किसे कहते हैं? तो देखिए, मैत्रेयनी संहिता एक ऐसा संहिता है जिसमें स्त्री लोग को सबसे गिरी हुई स्थिति बताया गया है। शराब और जुआ के भांति जो है स्त्री को पुरुष का दोष बताया जाता था। तीसरा दोष, पहला जुआ, ठीक है, दूसरा क्या है? शराब, और तीसरा नंबर में कौन आता था? स्त्री लोग को पुरुष का तीसरा दोष बताया जाता था। कौन सा? मैत्रेयनी संहिता में। यानी स्त्री के सबसे गिरी हुई स्थिति कहाँ जिक्र किया गया है? मैत्रेयनी संहिता में। नेक्स्ट देखिए, हम लोग चलते हैं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्या है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया। अर्धांगिनी मतलब क्या होता है? आधा अंग। आधा अंग, या फिर स्त्री को हम लोग पत्नी बोल सकते हैं, या फिर स्त्री को जीवन साथी। यानी कि स्त्री जो है पुरुष का क्या होता है? आधा अंग होता है, या पत्नी होता है, या फिर जीवन साथी होता है, मतलब पुरुष का अर्धांगिनी होता है, ठीक है। यानी कि स्त्री को यहाँ पर क्या है? बेहतर स्थिति को संबोधित किया गया है। जबकि यही मैत्रेयनी संहिता में देखें कि स्त्री को एकदम गिरी हुई स्थिति के रूप में संबोधित किया जाता था, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है, यानी अच्छा स्थिति बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चारों आश्रम। तो चारों आश्रम के बारे में देखिए, 4 गो आश्रम, मतलब देखिए, चारों आश्रम का मतलब यहाँ पर क्या है? सनातन धर्म में जीवन को 4 गो आश्रम में बांटा गया है, मतलब जीवन जीने का जो तरीका है उसको 4 गो आश्रम में बांटा गया है। पहला आश्रम क्या था? कौन सा धर्म है? सनातन धर्म में, ठीक है। जीवन को 4 गो आश्रम में बांटा गया है। एक था ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या था? तो उसमें बताया जाता था शिक्षा और डिसिप्लिन, ठीक, एजुकेशन और डिसिप्लिन से संबंधित था। गृहस्थ आश्रम में क्या था? विवाह, परिवार और समाज में कैसे रहने सहन है उससे रिलेटेड बताया जाता था। वानप्रस्थ आश्रम में क्या बताया? आध्यात्मिक खोज, ठीक है। और सन्यासी के बारे में, संन्यास आश्रम में आत्म साधना, मतलब पूरा दुनिया को छोड़ करके और अपना साधना में व्यस्त रहना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कम से कम आप लोग ये याद रखिएगा कि 4 गो आश्रम कौन कौन सा है? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। लेकिन ये चारों आश्रम आप देखिए इसका कहीं जिक्र किया गया है, जैसे कि उपनिषद, एक है
जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में क्या है, जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। तो यही पूछेगा चारों आश्रम का उल्लेख कहाँ पर, कौन से उपनिषद में किया गया है, याद रखिएगा उपनिषद में। और एक होता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में तीनों को आश्रम का उल्लेख किया गया है, उसमें संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं किया गया है। तीनों मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का उल्लेख किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ का मतलब क्या होता है, देखिए स्मृति मतलब क्या होता है, मेमोरी। हम लोग ऐसे याद रखते हैं मेमोरी। तो स्मृति का मतलब होता है याद किया हुआ, ठीक है, याद किया हुआ या फिर स्मरण, ठीक है, जिसकी रचना ऋषियों ने अपनी स्मृति की मदद से किया था, उसे स्मृति ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। तो अपने स्मृति से मतलब स्मरण करके जो ग्रंथ की रचना किया था मुनियों ने, उसे स्मृति ग्रंथ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मनु स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, ठीक है। तो उसमें से सबसे प्राचीन जो स्मृति है और सबसे प्रमाणिक स्मृति है वो कौन सा है, मनु स्मृति है। मनु स्मृति का जो संबंध है वो कौन से काल से है, शुंग काल से है, याद रखिएगा शुंग काल से है। जबकि नारद स्मृति का जो संबंध है वो कौन से काल से है, गुप्त काल से है। तो इसको याद रखिएगा दो को। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति, मनु स्मृति का संबंध किससे है, शुंग के काल से है, ठीक है। और नारद स्मृति का संबंध कौन से काल से, गुप्त काल से है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या होता है, देखिए राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है राजाओं की नदी यानी राजाओं का इतिहास, ठीक है। तो कौन से राजा, जो कश्मीर में जो राजा रहते थे उसके इतिहास का वर्णन किया गया किसमें, तो एक राजतरंगिणी किताब है, तो उसमें राजाओं के इतिहास का वर्णन किया गया है। कौन से, कश्मीर के राजाओं का वर्णन, याद रखिएगा कश्मीर के राजाओं। महाभारत के काल से 12वीं सदी तक जितने भी राजा बने हैं कश्मीर के में, तो उसका वर्णन किया गया इस पुस्तक में राजतरंगिणी में। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन से भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है राजतरंगिणी। और तरंगिणी कितने तरंग का प्रयोग किया गया, कितने लहर यानी सुर का प्रयोग किया गया, तो 8 को लहर यानी सुर का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है तो उनके लेखक कौन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक है चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, उसको बोलते हैं। एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का 3 नाम है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। उसमें अधिकरण की संख्या कितनी है, तो अधिकरण की संख्या 15 को है। जैसे अधिकरण का मतलब होता है पुस्तक, यानी लगभग पुस्तक मान सकते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसके मतलब पुस्तकों की संख्या उसमें कितना है, लगभग 15 को मान सकते हैं। यानी अधिकरण कितना हो गया, 15 को, ठीक है। चैप्टर उसमें देखिए, उसमें चैप्टर जो है 150 को है। और प्रकरण मतलब उपविभाजन, मतलब पुस्तक को जो है फिर अलग अलग भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 180 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए श्लोक। उसमें श्लोक जो है याद रखिएगा 6000 श्लोक है, ठीक है। 6000 क्या है, श्लोक है। यही सब एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखिए चचनामा। चचनामा क्या है, ये चचनामा। चचनामा देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा इतिहास समझते हैं पहले। सिंध पर क्या रहते थे, सिंध पर चच राजवंश रहते थे, याद रखिएगा। सिंध पर कौन सा राजवंश रहते थे, चच राजवंश, ठीक है। अब क्या होता है कि अरब लोग जो है 8वीं शताब्दी में अरब लोग कहाँ चला जाते हैं, सिंध पर चला जाता है। अरब लोग कहाँ चला जाते हैं, सिंध पर। और जा कर के जो है सिंध को क्या करते हैं, भगा देते हैं। मतलब सिंध पर क्या करते हैं, विजय पा लेते हैं, ठीक है। सिंध पर क्या करते हैं, अरब लोगों ने विजय पा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, चच जो राजवंश जो चल रहा था उसको समाप्त करके अब अरब ने अपना शासन स्थापित कर देते हैं। तो इसका जो वर्णन है, यानी अरब जो है 8वीं शताब्दी में कैसे सिंध पर गया और आक्रमण करके विजय प्राप्त किया, इसका सारा वर्णन कहाँ पर, कौन सा बुक में किया गया, चचनामा में, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, चचनामा का जो लेखक है अली अहमद है। देखिए अरब लोग क्या रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे, ठीक है। और चच राजवंश हिंदू का राजवंश था, तो वहाँ पर जा कर के अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो उसके बारे में जो है उसके लेखक का नाम क्या है, अली अहमद है। यानी चचनामा का लेखक कौन है, अली अहमद है। और वो कैसा ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अष्टध्यायी। तो अष्टध्यायी क्या था, अष्टध्यायी क्या था, देखिए अष्टध्यायी का अर्थ होता है 8 अध्याय। अष्टध्यायी का अर्थ क्या होता है, 8 अध्याय। ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, याद रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा का पहला पुस्तक माना जाता है किसको, अष्टध्यायी को। यही वाला एग्जाम में पूछता है। संस्कृत भाषा का पहला पुस्तक का नाम क्या है, अष्टध्यायी है। अष्टध्यायी में कितने अध्याय, 8 अध्याय, याद रखिएगा। अष्टध्यायी के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा VVI लगा लीजिए इसको। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, ठीक है। और ये पुस्तक कब का है, तो 6ठी से 5वीं ईसा पूर्व का है, ईसा पूर्व का है, याद रखिएगा, ईसा पूर्व।
नेक्स्ट देखिए गार्गी संहिता। गार्गी संहिता क्या होता है, देखिए गार्गी संहिता में किसका वर्णन किया गया है, तो गार्गी संहिता में श्री कृष्ण का जो लीला है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और ये एक तरह का ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, महर्षि गर्ग है। और भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में किया गया है, ठीक है। तो ये इतिहास है, इतिहास को समझिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास कीजिए।